अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएस कॉन्सेप्ट सीरीज। आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल पैटर्न क्या है, जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से मॉड्यूल बनाए जाते हैं और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, इनको किस टाइप के एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मॉड्यूल बेसिकली होता क्या है। मॉड्यूल की बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन से एक चीज़ आती है जो कि इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड है, जिसको हम कहीं पे भी जब भी चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जब हम रिएक्ट जेएस की बात कर रहे होते हैं स्पेशली, तो उसमें जो सारी की सारी हमारी कोडिंग है वो कंपोनेंट वाइज होती है। फॉर एग्जांपल उसमें मेरे पास एक एम्प्लॉयज़ की एक लिस्ट है जहाँ पे मैंने ये लिस्ट शो करवानी है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसका एक कंपोनेंट बना दूंगा और जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत होगी कि पूरे प्रोजेक्ट में मैंने जहाँ पे भी वो लिस्ट शो करवानी है तो मैं उसको एज अ कंपोनेंट बना दूंगा और उस कंपोनेंट को जहाँ पे भी मैं चाहूँगा कॉल करूँगा, सिंपल पूरा का पूरा कंपोनेंट मेरे पास लोड हो जाएगा। बजाय इसके कि मुझे अगर 10 जगह रिक्वायर्ड है तो मैं उसको 10 जगह पे जाके डिज़ाइन करूँ, मैं उसका एक कंपोनेंट बनाऊंगा और उस कंपोनेंट को कॉल करूँगा, वहाँ पे मैं अपेंड करवा लूँगा। यही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। जो मॉड्यूल है हमारे पास ये भी एज अ कंपोनेंट ही वर्क कर रहे होते हैं। अब ये मॉड्यूल हम बनाते किस तरीके से हैं, इसको देखते हैं ज़रा कि हम एक मॉड्यूल के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं मॉड्यूल के नाम से। अब ये इटसेल्फ अब एक फंक्शन ही होता है, फंक्शन की तरह ही ये काम कर रहा होता है। हम यहाँ पे फंक्शन को यूज़ करते हैं, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है, इसका नाम जी मैं रख देता हूँ अंडरस्कोर प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू मेरे पास जी हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसमें एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ। अब फंक्शन क्या करेगा कि जो भी इस मॉड्यूल से मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैंने वो इस फंक्शन में डिफाइन की होगी, यहाँ पे अंडरस्कोर प्रॉपर्टी आ जाएगी। नेक्स्ट जो भी हमने यहाँ पे काम किया है इस फंक्शन को अगर हमने कॉल करना है तो मैं इसको रिटर्न करना पड़ेगा इस मॉड्यूल को। तो यहाँ पे रिटर्न में मैं एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ जी पब्लिक के नाम से, पब्लिक प्रॉपर्टी कुछ बना देता हूँ। पब्लिक प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे हम एक इसको फंक्शन बना देते हैं। अब ये फंक्शन क्या करेगा कि ये जो इसके अंदर वाला फंक्शन है ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ सिर्फ हम उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं जो रिटर्न मेथड के अंदर डिफाइंड होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट जब हम रिएक्ट की बात करते हैं तो हम इसी तरह एक कंपोनेंट बना के उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होगी परफॉर्म करने के बाद हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट जहाँ पे भी हमें वो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट करने के बाद उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे इस मॉड्यूल को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर जो ये फंक्शन है हमारे पास पब्लिक प्रॉपर्टी के नाम से जो रिटर्न मेथड के अंदर डिफाइन किया हुआ है, हम इसको कॉल करते हैं और देखते हैं कि ये जो इसके अंदर हमने जो सारे का सारा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, उस फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ये उसको एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो जी आप देखिए यहाँ पे इसने पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था कि हमने मेथड वाले फंक्शन को कॉल किया। अब एक चीज़ और वेरीफाई कर लेते हैं कि हम इस रिटर्न मेथड के अलावा जो भी इसके अंदर है फंक्शन है या ये हमारा वेरिएबल है इस तक हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कंसोल पे वो प्रॉपर्टी प्रिंट करवा देता हूँ। ये मॉड्यूल को यूज़ करते हुए मॉड्यूल इसके अंदर जी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, अब देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आउटपुट देता है। तो ये देखिए जी ये कह रहा है अनडिफाइंड है, यानी कि ये इसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, ये इसके लिए उस तक एक्सेस ही नहीं कर सकता। उसकी रीज़न कि ये जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी या फंक्शंस होंगे जो रिटर्न वाले मेथड के बाहर होंगे उनको ये इसके लिए प्राइवेट हैं, उन तक ये एक्सेस ही नहीं कर सकते हम लोग। सो ये आपने देखा कि हम किस तरीके से मॉड्यूल पैटर्न को यूज़ करते हुए अपने यानी कि अपनी एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉड्यूल डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप इसमें यानी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप यहाँ पे कोई कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप API के थ्रू डाटा मंगवा के तो यहाँ पे आप उसकी HTML CSS वगैरह हर चीज़ बना के तो इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में, अपने प्रोजेक्ट्स में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।